नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप और मैं बात करेंगे अगस्त्य ऋषि के बारे में कि वह कौन थे, रामायण में उन्होंने क्या किया और विज्ञान में उनका क्या योगदान था। इसी के साथ आपके मेरे असीमित सनातन धर्म में एक छोटा सा बेहतरीन उदाहरण भी आपको मुझे मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। अगस्त्य ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। वे वशिष्ठ मुनि जी के भाई थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। महर्षि अगस्त को राजा दशरथ जी के राजगुरु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। महर्षि अगस्त को मंत्र दृष्टता ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या काल में चारों वेदों के मंत्र की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद को लिखने में इनका बहुत एक ऊंचा ओहदा है। इसी के साथ साथ इनकी बेटों ने भी ऋग्वेद को लिखने में मदद की थी। महर्षि अगस्त को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके एक और भाई का नाम विश्वा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मतलब कि महर्षि अगस्त ब्रह्मा जी के नाती हुए। महर्षि अगस्त ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। अगस्त के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार क्या होता है, दो राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा के रखा होता है और उनकी कहानी कुछ ऐसी रहती है कि वो दोनों समुद्र में छुप जाते हैं। रात में आते हैं, देवताओं को ऋषियों को सताते हैं, मारते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जब वो समुद्र में ढूंढने उन्हें जाते हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं। अब उस वक्त महर्षि अगस्त जी का बहुत नाम चल रहा होता है उनकी विद्या के कारण। तो सब लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी विद्या से समुद्र का सारा जल पी लीजिए, तब हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। महर्षि अगस्त जी मान जाते हैं और वो जाते हैं, समुद्र का सारा पानी पी लेते हैं, जिसकी बदौलत सारे देवताओं ने उन दोनों राक्षसों को मिल लिया रहता है और उनको जाके वहाँ ख़त्म कर दिया रहता है। महर्षि अगस्त के साथ दूसरी सबसे अच्छी कहानी यह रहती है कि वो ऋषि रहते हैं, बहुत सारे लोगों को वो शिक्षा देते हैं, जिसमें से एक रहता है विंध्याचल पर्वत। कहने को वो बिल्कुल पर्वत रहता है। उनको वो बचपन से लेके एक लंबे समय तक वो शिक्षा देते हैं, पर जैसे जैसे विंध्याचल को शिक्षा मिलती जाती है, उनको घमंड आते जाता है। अब वो देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं ग्रहों को पूजा करते हैं और ग्रहों की पूजा करने के साथ साथ वो सूर्य को लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा देता है। तो विंध्याचल सोचता है कि अगर मैं सूरज के जितना हो जाऊँ तो कहीं ना कहीं लोग मुझे भी फिर पूछना चालू कर देंगे। तो विंध्याचल अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ को वो अपने पूरी धरती तक ले जा लेता है। इससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाती है। तो जैसे ही सारे लोगों को यह बात दिखती है तो वो बिना कुछ समय लगाए अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, क्योंकि अगस्त ऋषि के शिष्य रहते हैं विंध्याचल जी। और जैसे ही अगस्त ऋषि को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो तुरंत जाते हैं विंध्याचल पर्वत के पास और विंध्याचल को बोलते हैं कि मेरे को दूसरी तरफ जाना है, तू अपना साइज़ छोटा कर ले। विंध्याचल जानता है उनकी गुरु की ताकत को, तो वो उनके श्राप से बचने के लिए अपना साइज़ छोटा कर लेता है और फिर से सारी दुनिया नॉर्मल हो जाती है। अब आती है इस वीडियो की सबसे मज़ेदार बात। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इसी के साथ साथ पैराशूट के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको इनके इन्वेंशन इन चीज़ों का जिसने किया है उसका नाम पता है? मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं एक चीज़ को जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऋषि अगस्त जी को। ऋषि अगस्त जी ने एक अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिले हैं। विद्युत उत्पादन मतलब कि बिजली, ये होता है अपना सनातन धर्म। इसी के साथ साथ अगस्त संहिता में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, पैराशूट के बारे में और वाटर मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के बारे में। मैं जो यहाँ कह रहा हूँ ये एक बहुत छोटा सा रूप है। अगस्त संहिता मेरी भी बहुत इच्छा है पढ़ने की। मैं इसे पूरी पढ़ के आपको इसके बारे में और रिव्यूज़ दूंगा। पर सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह किताब त्रेता युग से लिखी आ रही है। मतलब जिस वक्त में राम जी थे उस वक्त भी अगस्त मुनि थे, तो उस वक्त से ये संहिता अपने सनातन धर्म में है, पर लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनका मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जैसे केरल में आप जानते हैं कलारी पयट्टू नाम से एक शैली चली जाती है फाइटिंग की, तो उसमें मान्यता है ऐसी है कि
भगवान शिव जी के जो पुत्र होते हैं कार्तिकेय को यह कला सिखाई गई है और महर्षि अगस्त्य ने उनको यह कला सिखाई है, कलारीपयट्टू। इसके बाद में इनके बहुत सारे मंदिर हैं उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। इसके बाद में यह बहुत ही फेमस है। और जो विंध्याचल पर्वत की जो मैंने बात किया था वो आज भी स्थित है अपने देश में। कुछ इस प्रकार के थे और हैं महर्षि अगस्त्य जी। जय हो सनातन धर्म की, जय हो श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप और मैं बात करेंगे अगस्त्य ऋषि के बारे में कि वह कौन थे, रामायण में उन्होंने क्या किया और